वेन्स क्या होता है? कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। आर्टरी क्या करता है? कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, हार्ट का क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4। बीच से एक होते लेफ्ट और राइट। ठीक है, हम पहले 4 चैम्बर बनाते हैं। ऊपर का चैम्बर को कहते हैं हम लोग ऑरिकल। क्या कहते हैं ऊपर वाला चैम्बर को हम लोग? ऑरिकल। तो साइड में इसको कॉपी में कि ऑरिकल क्या होता है? रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल क्या होता है? 3-4 पॉइंट है। 3-4 पॉइंट है, रुक जाओ ना, तुमको पता है कि वीडियो बन रहा है। बोलो उसको बोल 3-4 पॉइंट थोड़ा। ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल क्या होता है? हाँ, ऊपर वाला चैम्बर क्या करेगा? खून को। नीचे का 2 चैम्बर का नाम क्या है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या करेगा? लिखो लिखो, डोनेटिंग चैम्बर। फिर से ऑरिकल क्या कर रहे हैं? ऊपर का 2 चैम्बर क्या कर रहा है? खून को रिसीव कर रहा है। नीचे का 2 चैम्बर क्या करेगा? खून को डोनेट करेगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर नीचे तो बता दिए। यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट राइट भी है, राइट लेफ्ट राइट भी है। अच्छा ओके, ये लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल? तो हार्ट को ऐसा देखना पड़ेगा। तो असल में ये कौन सा ऑरिकल है? ये राइट ऑरिकल। और ये वाला लेफ्ट। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब एक और ये 2 पॉइंट लिख दिया तुम लोग ने कि ऑरिकल क्या करता है? खून को रिसीव, वेंट्रिकल क्या करता है? खून को डोनेट। अब लेफ्ट साइड में साफ खून रहेगा। लेफ्ट साइड में साफ खून मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रहेगा लेफ्ट साइड में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। आया साइड में क्या बोले? हार्ट का लेफ्ट साइड में कैसा खून रहता है? साफ खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का राइट साइड में कैसा खून रहेगा? व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 4 पॉइंट एकदम करना ही पड़ेगा, तभी हम सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट करा पाएंगे। ऑरिकल का काम क्या है? खून को रिसीव करना। वेंट्रिकल का काम क्या है? खून को डोनेट करना। लेफ्ट साइड में साफ खून, राइट साइड में गंदा खून, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब ये 4 पॉइंट लिखो, हम नोट्स पीडीएफ सेंड कर देंगे। अच्छा, आज का मेन कॉन्सेप्ट है सर्कुलेशन पूरा समझना। फिर बनवा क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, आज का मेन कॉन्सेप्ट है सर्कुलेशन। अब याद रखना, हार्ट का भी जो लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट का बीच में जो वॉल है वहां पे कोई भी गैप नहीं है, मतलब खून लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं कर सकता। इस बीच का नाम क्या है? सेप्टम। ये बीच का वॉल का नाम क्या है? सेप्टम। अच्छा, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल। दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, मान लो सारा गंदा खून आ रहा है, सारा गंदा खून हार्ट में आ रहा है, कहाँ आएगा? ऑरिकल में एंटर करेगा या वेंट्रिकल में एंटर करेगा? पहला वो सवाल। ऑरिकल में, बिकॉज खून हार्ट में आ रहा है। कहाँ आएगा? ऑरिकल में, ऊपर का चैम्बर में। कौन सा खून आ रहा है? गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड? दिखाए हम वहां पे कि राइट साइड में कौन सा खून रहता है ना? तो ऑरिकल में तो खून आएगा, बट कहाँ आएगा? राइट साइड में। कौन सा खून? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये गंदा खून ऊपर से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक गंदा खून हार्ट का नीचे वाला ऑर्गन से आया। ठीक है। ये जो वेसल का नाम है, जो पाइप का नाम है, इस पाइप का नाम है इंफेरियर वेना कावा। क्या नाम है? इंफेरियर वेना कावा।
इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब जो हार्ट का नीचे वाला चैम्बर्स ला रहा है, मान लो लेग है ना, स्टमक, ये सबसे गंदा खून कौन ला रहा है? इंफीरियर वेना कावा। ऊपर से हार्ट का भी ऊपर से गंदा खून आ रहा है, ब्रेन एंड ऑल से, ब्रेन, आईज, ईयर्स, नोज से। ये कौन लेकर आ रहा है? सुपेरियर। ये है क्या? ये पाइप का नाम है, ये विंस है ना, बिकॉज खून लेकर हार्ट में आ रहा है, तो ये क्या है असल में? विंस। कौन सा विंस है? सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर। सुपेरियर कहाँ से खून ला रहा है? हार्ट के ऊपर से। इंफीरियर कहाँ से ला रहा है? हार्ट का नीचे से। इतना क्लियर है फिलहाल? ओके। हाँ, बिकॉज गंदा खून आ रहा है, गंदा खून हार्ट में है तो कहाँ आएगा? ऑरिकल में या वेंट्रिकल में आएगा? तुम वहां से देख लेना, ठीक है। ऑरिकल, गंदा खून कहाँ आएगा? ऑरिकल या फिर वेंट्रिकल? कहाँ आएगा? नहीं, ऑरिकल में आएगा, वेंट्रिकल। तो हम दिखाए थे कि ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर। अगर हार्ट में खून आ रहा है तो वो कहाँ एंटर करेगा? ऑरिकल में। अब कौन सा खून आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। दिस आर ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ब्लू से हम मार्क किए, मतलब कैसा खून है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ब्लू वाला क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। गंदा खून आ रहा है तो गंदा खून कहाँ जाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। हम बता दी कि राइट साइड में गंदा रह रहा है और लेफ्ट साइड में साफ खून, तो इसलिए हम राइट ऑरिकल में लिखे, ठीक है। खून आ गया राइट ऑरिकल में। अब खून कहाँ जाएगा? राइट से लेफ्ट ऑरिकल में। हम तो बता दी जो बीच का जो है, इसका नाम क्या है? बीच का वॉल का नाम सेप्टम। ये पूरा क्या कर रहा है? राइट और लेफ्ट को पूरा भाग कर दिया। यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो अब खून राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कौन सा खून जा रहा है? साफ या गंदा? गंदा खून, ओके। आया राइट वेंट्रिकल में। अब खून राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। अब यहाँ पर भी एक गैप है, हाँ, यहाँ पर भी एक गेट है निकलने के लिए, ठीक है। गंदा खून निकलेगा। अच्छा, कौन सा खून निकल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, गंदा खून। अच्छा, ये खून निकला, ये खून निकल रहा, आर्टरी है या वीन है? ये आर्टरी। हार्ट से खून लेके जा रहा है, हार्ट से खून लेके जा रहा है। अच्छा, ये जो गंदा खून हार्ट से जो जा रहा है वो क्या हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? पूरा बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर जाएगा गंदा खून? नहीं, उसको पहले ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा, उसको पहले ऑक्सीजन अपने अंदर भरना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा उसको ऑक्सीजन? लंग्स में। कहाँ मिलेगा उसको? लंग्स में। तो खून कहाँ गया अभी? यहाँ पे लंग्स में, ठीक है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम? कहाँ खून गया? लंग्स में। कौन सा खून गया? ये आर्टरी है या वेन है? अच्छा, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी? सिर्फ सुनना है भी फिलहाल। पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा खून लेके जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा आर्टरी साफ खून लेके जा रहा है, बट एक लौता आर्टरी जो क्या कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लू लाइन से बना रहे हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए हम ब्लू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लंग्स से अब खून निकलेगा, लंग्स से खून निकलेगा। कैसा खून निकलेगा? साफ खून या गंदा खून? साफ खून, बिकॉज लंग्स में क्या प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है। लंग्स में क्या प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है ना। तो ये सारा खून क्या करेगा? पूरा O2 को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो लंग से कौन सा खून निकल रहा है? साफ खून। अब हम रेड से बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, खून आ रहा है, कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा। कहाँ एंटर करेगा? ऑरिकल में या वेंट्रिकल में? क्यों? हम बता दिए, अगर खून हार्ट में एंटर करेगा तो वह कहाँ एंटर करेगा? सिर्फ ऊपर वाला चैम्बर विच इज ऑरिकल में एंटर करेगा। अच्छा, खून कैसा है? साफ खून या गंदा खून? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा खून है ये? ऑक्सीजनेटेड। आपको एक बार लिख दे रहे हम, रेड वाले के लिए क्या है? ऑक्सीजनेटेड। तो साफ खून कौन साइड में जाएगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट, है ना। यही चीज बस याद रखना, ये 4 पॉइंट। ऑक्सीजनेटेड कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ रहेगा? राइट साइड, ठीक। तो साफ खून कहाँ रहता है? लेफ्ट। ऐसे हम लोग मानते हैं कि राइट हैंड ज्यादा पावरफुल है, ये साफ होना चाहिए, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ राइट साइड में गंदा और लेफ्ट साइड में अच्छा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में खून आ रहा है, साफ खून। कहाँ जाएगा ये? लेफ्ट साइड का ऑरिकल में या वेंट्रिकल में? क्यों ऑरिकल में? क्यों ऑरिकल में?
हाँ हाँ, अगर खून आता है हार्ट में एंटर करेगा तो वो ऊपर वाला रिसीविंग चैम्बर विच इज ऑरिकल। गया साफ खून, कहाँ गया वो? ऑरिकल में। अच्छा, अब ऑरिकल से खून कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ये बीच में क्या है? हाँ, ये जो वॉल है इसका नाम है सेप्टम, और ये लेफ्ट और राइट को पूरा तरीका से तोड़ के रखा है। ठीक है, आया इतना समझ में? अच्छा, अब खून कहाँ जाएगा? और है, ठीक है, अब खून कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पूरा बॉडी में कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। अच्छा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ खून निकला और पूरा कहाँ जाएगा? ये पूरा हर एक बॉडी सेल में, हर एक पैर, लेग, हैंड, हर जगह, स्टमक, हर जगह कौन लेकर देखे जा रहा है? ये वाला आर्टरी। ये क्या है? आर्टरी है या वेन है? हार्ट से, अच्छा, आर्टरी क्या करता है? हार्ट से खून लेके जाता है, और वेन क्या करता है? हार्ट में खून लेकर। तो ये कौन सा है? आर्टरी है या वेन है? आर्टरी। और इसका नाम क्या है? आओर्टा। क्या नाम है? आओर्टा। इतना क्लियर है? अच्छा, ये क्या है? आर्टरी है या वेन है? ये वाला जो लंग से खून लेकर आ रहा था, वेन। कैसा वेन? जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। याद करना बहुत इजी है। इसको हम क्या बोले? पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी और इसका नाम है पल्मोनरी वेन। मतलब हार्ट और लंग्स के बीच में जो पाइप का नाम है, जो वेसल्स का नाम है, वो नाम क्या है? पल्मोनरी। हार्ट और लंग्स के बीच में जो हो रहा है ट्रांसफर, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी। ठीक है, कंप्लीट होने दो। अब हार्ट से जो ये जो पाइप लेके जा रहा है, इसका नाम है आर्टरी। नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग से जो खून आ रहा है, जो पाइप लेकर आ रहा है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन्स। एक लौता वेन जो क्या कैरी कर रहा है? यहाँ पे भी तो वेन्स है, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये कैसा? ये भी तो वेन्स है ना, बट कौन सा खून कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ये जो आउटा है, ये हर एक, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर जगह जा रहा है, हर बॉडी में ये आउटा खून को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इतना क्लियर है फिलहाल? अच्छा, अब आएगा हम लोग को दो पार्ट, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब सब जगह, आउटर, ऊपर नीचे, सब जगह हम बता रहे। असल में ये हार्ट ऐसा शेप नहीं है, हम समझ बता रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ये दो वर्ड समझ में आ रहा है? ओके, अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, वेंट्रिकुलर ने, ऑरिकल सिस्टोल। इसका मतलब ऑरिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा। सिस्टोल मतलब क्या? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? हम क्या लिखा है? ऑरिकल। अच्छा, इसका मतलब ऊपर का ये वाला पार्ट, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून, अच्छा, एक बलून को अगर हम पानी भर दिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा? बलून में पानी रहेगा, वो पानी निकलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो खून क्या ऑरिकल में रहेगा या खून ऑरिकल से निकलने मांगेगा? निकलेगा। अब इसके पास यही एक गैप है, ये गैप ऑरिकल और वेंट्रिकल का बीच का गैप, और ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का बीच का गैप। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खून क्या होगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। जब ऑरिकल क्या कर रहा है? ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो खून क्या करेगा? आगे नीचे मूव करेगा। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो इस यहाँ पे दरवाजा है,
है ना, ये जो गैप है ना वहां पे एक दरवाजा है, दरवाजा का नाम है वेल्व। तो वो दरवाजा क्या होगा, बंद रहेगा या खुला रहेगा? अगर जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुलेगा, खुला रहेगा। ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है खून नीचे जाएगा, जब खून नीचे जाएगा मतलब क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, दरवाजा उसका खुला हुआ रहेगा। उस वक्त इस वक्त ये दरवाजा क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। अच्छा, ये तो दरवाजा का नाम है। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो गैप है वहां पर भी एक दरवाजा है, एक वाल्व है। उस वाल्व का नाम बाइकस्पिड वाल्व। आया साइड में, राइट साइड में ट्राई, लेफ्ट साइड में बाई। ट्राइकस्पिड मतलब 3 फ्लैप है, एक फ्लैप, दूसरा फ्लैप और यहाँ पे एक थर्ड फ्लैप। 3 फ्लैप से दरवाजा बंद हो रहा है। एक ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगुलर शेप, ये एक, ये दूसरा, और यहाँ पर भी एक, हम एक ऐसा फोन ले लेंगे, कोन शेप। ठीक है, 3 वाल्व है, 3 वाल्व वो दरवाजा बना रहे हैं। बट बाइकस्पिड में कितना वाल्व है, सिर्फ और सिर्फ 2 वाल्व। ठीक है, अच्छा। तो अभी जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, ऑरिकल सिस्टोल मतलब ऑरिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या रहेगा, नहीं आ रहा है इसमें। अभी यहाँ दरवाजा क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर क्या रहेगा, वो ओपन या क्लोज, ओपन। ठीक है, अच्छा। ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो नीचे वाला क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स। जैसे अभी तुम बोले कि ऑरिकल अगर सिस्टोल हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेंट्रिकुलर डायोस्टोल। इस प्रोसेस का एक और नाम क्या है, ऑरिकल सिस्टोल को हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर डायोस्टोल। क्यों, देखो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अच्छा, खून यहाँ ऑरिकल से वेंट्रिकल में चले गया, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स। अच्छा, वो देखियो ना ड्रॉपर, ड्रॉपर को पहले क्या करते हैं, पानी में डालने से पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पानी में जैसे ही डाला क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने से क्या होता है, पानी ऊपर आता है ड्रॉपर में, है ना। ड्रॉपर में क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करके पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या करेंगे, उसको रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स क्या होगा, पानी अपने आप ड्रॉपर के ऊपर आ जाएगा। उसी हिसाब से जब ये रिलैक्स कर रहा, जब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो मान लो कुछ खून ना यहाँ इस पाइप में था, खून पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में था। जब वो रिलैक्स करेगा तो खून क्या होगा, वापस आएगा। जब वो क्या कर रहा है, रिलैक्स करेगा, तो यहाँ से खून वापस आने की कोशिश करेगा। इस पाइप से खून वापस आएगा, इस पाइप से खून वापस आएगा। जो गंदा खून निकला था पहले वो खून वापस आएगा, जो साफ खून आउटर लेके निकला था वो भी क्या होगा, वापस आएगा। आए समझ में क्या बोलने मांग रहे हैं हम, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो जो खून ऑलरेडी इससे पहले निकल चुका था वो खून क्या होगा, वापस आने मांगेगा। मगर उसको रोकना पड़ेगा, बिकॉज जब एक बार मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। खून एक बार निकल गया तो निकल गया, उसको वापस वेंट्रिकल में नहीं आना पड़ेगा। क्या हुआ, ध्यान दो। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन में क्या होगा, जो खून निकला था वो खून वापस जा सकता है। उसी खून को क्या करना है, हमको रोकना है। क्या करना है, क्या करें, तब यहाँ पे भी एक गेट है, यहाँ पर भी एक गेट है। इस गेट का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वाला गेट बनाया ना, ये वाला, जैसे यहाँ पे एक गेट था और एक गेट यहाँ पर भी है। इस गेट का क्या नाम है, इसका सेमी ल्यूनर वाल्व। यहाँ पर भी गेट है और यहाँ पर भी, ये वाला भी, इसका भी नाम क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व। दोनों का सेम नाम है बट फर्क करना पड़ेगा, कुछ तो अलग नाम देंगे। तो इसका नाम है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या हुआ, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। और इसका नाम है आओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व।
क्या नाम बताइए इसका हम? आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व। आया समझ में? हाँ, इस दरवाजा का नाम क्या नाम दिया? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। क्यों? मेरा दिल किया इसलिए क्या? नहीं, यहाँ से इस ये राइट वेंट्रिकल और बीच में कौन सा पाइप है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वेसल है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। इस लेफ्ट वेंट्रिकल और इसके बीच में कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल में के साथ कौन सा वेसल है? आयोटा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व। अच्छा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर, क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है ना, तब क्या होगा? खून वापस आने का चांसेस था। खून ऐसा वापस आ सकता है इस पाइप से, उसको क्या करना, हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? क्या बोले हम? क्या बोले कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो जो खून जा रहे हैं वो वापस आ सकता है। उस वापस आने के लिए, रोकने के लिए कौन सा वेल्व क्या हो जाएगा? ये वेल्व बंद हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हम लिखेंगे कि जब ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्स। तब क्या होगा? नीचे का दरवाजा क्या होना पड़ेगा? बंद होना पड़ेगा। मतलब क्या लिखे? सेमिल्यूनर वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व क्या होगा? ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? गेट क्लोज। क्यों? टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक बार जो खून निकल गया वो खून वापस ना आ जाए, इसलिए ये आउटा का ये वाला वर्ड, आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व, और यहाँ पे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व क्या होगा? बंद होगा। अच्छा, जब दरवाजा बंद करेंगे तो आवाज निकलेगा कुछ, है ना? ऑब्वियस एक लॉजिक है। अगर नॉर्मल घर का भी गेट बंद करते तो कुछ शायद आवाज निकलने का चांसेस है। ठीक है, इसी के वजह से ये दरवाजा जब बंद हुआ तो एक आवाज क्रिएट हुआ जिसका नाम है डब। क्या साउंड हुआ? डब। डब विच यहाँ पे क्या हो रहा है? सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो रहा है, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब साउंड इज प्रोड्यूस। डब साउंड इज प्रोड्यूस। तो डब साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब सेमिल्यूनर वेल्व बंद हो रहा है। सेमिल्यूनर वेल्व कब बंद हो रहा है? कब? आयोटिक सिस्टोल में या फिर वेंट्रिकल डायस्टोल। एक ही बात, ये दोनों एक ही नाम है। आयोटिक जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स। उस रिलैक्सेशन के टाइम में खून जो निकला था वो शायद वापस आ सकता है, उसको रोकने के लिए ये दो दरवाजा क्या हो रहा है? बंद होने की वजह से कौन सा साउंड? वो डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग? ऑरिकल सिस्टोल। बोलो। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या, कौन सा सिनेरियो लिया हम? ऑरिकल सिस्टोल। अब हम लेते हैं ऑरिकल डायस्टोल। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर ऑरिकल क्या करेगा? ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, नीचे वाला रिलैक्स, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वाला, यही चीज होगा। ठीक है, अच्छा, कहाँ लिखे इसको? यहां लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे? ऑरिकल सिस्टोल हो गया। क्या लिखेंगे? ऑरिकल, बोलो, ऑरिकल डायस्टोल। डायस्टोल मतलब अब ऑरिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स। इसका एक और नाम, इस फेज का इसकी क्या एक फेज है, इस फेज का एक और नाम वेंट्रिकुलर। तो वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल। ऑरिकल जब रिलैक्स कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब समझो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, ऑरिकल रिलैक्स कर रहा। अच्छा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा मतलब क्या? वेंट्रिकल के अंदर जो खून है, ये वाला यहाँ यहाँ और यहाँ जो खून है, वो खून क्या होगा? निकलने मांगेगा, है ना? अब यहाँ पे जो खून, इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो जगह है निकलने का। पहले इसमें आते हैं, यहाँ पे जो खून है जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो खून इस गैप से ऊपर चले जाए और कुछ खून इस गैप से नीचे निकल जाए, है ना? जब वेंट्रिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके पास दो ओपन एरिया है, दो ओपन जगह है, जहाँ पे इधर वो ऊपर चले जाएगा और यहाँ से वो कहाँ निकल जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में निकल जाएगा। कौन सा सही होगा?
यहाँ से खून पल्मोनरी आर्टरी में निकल जाए, वापस ऑरिकल में ना जाए। बिकॉज हार्ट का फ्लो अभी तो हम लोग कैसे देखे थे, हार्ट का फ्लो कैसा था, ऊपर से नीचे, तो ऊपर जाने देंगे उसको, ऊपर जाने नहीं देंगे, मतलब क्या यहाँ का दरवाजा क्या होगा, कौन सा दरवाजा बंद होगा, नाम क्या था इसका, ट्राइकस्पिड वेल्व। इस दरवाजा का नाम क्या था, ट्राइकस्पिड। तो ये वाला वेल्व बंद होगा। उसी लॉजिक से लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, वेंट्रिकल से खून निकलेगा, ध्यान दो, वेंट्रिकल से क्या होगा, खून निकलेगा। ये खून आउटर में भी जा सकते हैं या फिर ये खून वापस ऑरिकल में भी जा सकते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर का दोनों दरवाजा क्या होना पड़ेगा, बंद। ऊपर का दोनों दरवाजा बंद, मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व शुड बी क्लोज्ड। कब क्लोज्ड होगा, हाँ कौन सा फेज में, ऑरिकल, हाँ ऑरिकल जब ऑरिकल रिलैक्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दरवाजा कौन बंद हो रहा है, ट्राइकस्पिड, अच्छा ठीक है लिख दे रहे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ये वेल्व क्या होगा, गेट क्लोज। फिर से वही दरवाजा बंद हुआ तो साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, लब साउंड, ठीक है, लब। तो मतलब जब ऊपर का दरवाजा बंद हो रहा है, ऊपर का दरवाजा जब बंद होगा तो कौन सा साउंड क्रिएट होगा, लब साउंड, LUBB, ठीक है। और जब नीचे का दरवाजा बंद होगा ये दोनों, तब कौन सा साउंड क्रिएट होगा, डब, ठीक है। ऊपर वाला दरवाजा बंद हुआ तो लब, नीचे वाला डब, लब डब, दो साउंड आ रहा है, लब एंड डब, ठीक है। अच्छा, ऑरिकल जब सिस्टोल किया, फिर वेंट्रिकल जब, सॉरी ऑरिकल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, तो जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल किया तो खून कहाँ से निकलेगा, आर्टरी में जाएगा और एक जगह आवर्टा में जाएगा, और ऊपर नहीं जा सके, ऊपर ये वाला खून वापस ना जा सके, इसलिए क्या होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो खून नीचे निकलेगा, मतलब ये दरवाजा क्या होगा उस वक्त, खुला हुआ रहेगा या बंद रहेगा, मतलब सेमिलुनर वाल्व आर ओपन या क्लोज, सेमिलुनर वाल्व आर ओपन। बात समझ में आया। तो कौन सा फेज में कौन सा वाल्व क्लोज ओपन रह रहा है, समझ में आ रहा है। दो फेज पढ़े हम लोग, पहला फेज क्या था, ऑरिकुलर या फिर वेंट्रिकल डायस्टोल बोलते हैं, और एक और क्या फेज पढ़े हम लोग, ऑरिकल डायस्टोल, ठीक है ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले क्या हो रहा है, सारा खून आ रहा है, गंदा खून आ रहा है। गंदा खून कहाँ आएगा, ऑरिकल में या वेंट्रिकल्स में, हाँ ये बताओ, सारा खून कहाँ आएगा, ऑरिकल में या वेंट्रिकल में, सारा गंदा खून आ रहा है कहाँ आएगा, ऑरिकल में या वेंट्रिकल्स में, क्यों, ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैनल। तो ऑरिकल में अब दो ऑप्शन, आइदर राइट या फिर लेफ्ट, बट हम क्या बोल रहे हैं, गंदा खून, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गंदा खून कौन साइड आएगा, राइट साइड, राइट साइड है ना, राइट साइड में आया। तो वो कौन सा लेकर आ रहा है, सुपेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना कावा कहाँ से खून लेकर आ रहा है, ऑर्गन्स विच आर अबव आवर हार्ट। सुपेरियर वेना कावा कहाँ से खून लेकर आ रहा है, ऑर्गन्स विच आर अबव आवर हार्ट, और इन्फीरियर वेना कावा ऑर्गन्स विच आर बिलो आवर हार्ट। गंदा खून कहाँ आया, ऑरिकल में। फिर ऑरिकल से खून कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जा सकेगा क्या, ऑप्शन क्या है, उसको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे मतलब कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स। किसके थ्रू जा रहा है वो, कौन सा दरवाजे के थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व, है ना। फिर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्या हो रहा है, गंदा खून आ रहा है, गंदा खून आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, सुपेरियर वेना, याद करो, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा हार्ट से ऊपर, इन्फीरियर वेना कावा हार्ट का नीचे वाला। गंदा खून कहाँ आएगा, ऑब्वियसली ऑरिकल में ही आएगा, बट कौन सा ऑरिकल, राइट ऑरिकल। फिर गंदा खून कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। ऑरिकल से खून कहाँ जाता है, वो वेंट्रिकल।
फिर वेंट्रिकल से खून निकलेगा, है ना। कौन सा खून निकल रहा है? तो ये सारा बॉडी में जाएगा क्या ये खून? कहाँ जाने पहले पड़ेगा उसको? क्यों? फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन कैरी करने की। तो ये कौन सा खून गंदा खून कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग से क्या खून, कैसा खून निकल रहा? साफ खून। आर्टरी है या वेन्स है? अब इकलौता नाम उसका क्या है? पल्मोनरी वेन्स। क्यों? लंग्स और हार्ट के बीच का जो पाइप का नाम है, जो वेसल्स का नाम, उसका नाम क्या रहेगा? पल्मोनरी। साफ खून आया, कहाँ गया? ऑरिकल में या वेंट्रिकल्स में? ऑरिकल, बिकॉज ऑरिकल्स आर द। अच्छा, साफ खून राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड, इसलिए कहाँ एंटर कराया? देखो उसको, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल से साफ खून कहाँ जाएगा? नीचे ही, उसका जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। बार बार कह रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में मत चले जाना, बिकॉज बीच में क्या है? एक वॉल है, इसका नाम क्या है? सेप्टम। सेप्टम क्या कर रहा है? पूरा राइट और लेफ्ट को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। ओके, साफ खून राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया। ये दरवाजा क्या नाम, क्या दरवाजा का ना? बाइकस्पिड। ये वाल्व क्या है? ओपन है या क्लोज है? जब ये नीचे जाएगा तो ये वाल्व क्या रहेगा? ओपन रहेगा। फिर यहाँ से खून, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकला, किसके थ्रू निकल रहा? सेमिल्यूनर वाल्व। कौन सा वाल्व के थ्रू? सेमिल्यूनर वाल्व। नाम उसका और स्पेसिफिकली बोलेंगे तो आउटिक। क्यों आउटिक सेमिल्यूनर वाल्व? बिकॉज खून जो निकल रहा है वो कौन लेके कैरी कर रहा है? आउटा कैरी कर रहा है। अच्छा, ये जो खून जाएगा साफ खून, वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा? पूरा बॉडी में। क्यों? ये खून कैसा है? गंदा या साफ? ऑक्सीजनेटेड, इसलिए वो सारा बॉडी में जा रहा है, ठीक है। दो फेस पढ़े हम लोग, ऑरिकल सिस्टोल एंड ऑरिकल डायस्टोल, राइट। ऑरिकल सिस्टोल एंड ऑरिकल सिस्टोल मतलब ऑरिकल क्या कर रहा है? ऑरिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि खून कहाँ जाएगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। तब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या रहेगा? खुला हुआ रहेगा या बंद रहेगा? ऊपर से नीचे रहा, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड आर ओपन। मगर जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? डायस्टोल। क्या कर रहा है? डायस्टोल, रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स करने से क्या होगा? जो खून शायद निकला था वो खून वापस आ सकता है। उस वापस आने के लिए, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दरवाजा और ये दरवाजा क्या होगा? बंद। मतलब कौन सा वाल्व बंद होगा? सेमिल्यूनर वाल्व। ये वाल्व जब बंद हुआ तो कौन सा साउंड क्रिएट हुआ? डब। याद रहे, ऊपर वाला बंद हो रहा तो लब, नीचे वाला बंद हो रहा तो डब। फिर ये फेस क्या पढ़े हम लोग? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक और नाम क्या है मैंने बताया? मतलब क्या कर रहा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का दो रास्ता था, इधर वो खून ऊपर जाए या खून नीचे निकल जाए। तो ऊपर जाने देंगे क्या? नहीं, खून एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। तो ऊपर रोकने के लिए क्या हो रहा? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा? क्लोज। उसकी वजह से कौन सा साउंड क्रिएट होगा? लब साउंड। अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, खून निकलेगा, तब ये दरवाजा क्या होगा? सेमिल्यूनर वाल्व ओपन रहेगा। आया समझ में? अच्छा, जब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद रहा तो कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? ठीक है, क्लियर। एग्जाम में यही चीज पूरा बुक में गो थ्रू करना। पॉज कर दो।